फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार इस वक्त अपनी नई आबकारी नीति को लेकर घिरी हुई है और खासकर दिल्ली के डिप्टी सीएम जिनके पास एक्साइज विभाग भी है, उन पर सबसे ज्यादा शिकंजा जो है इस वक्त कसा हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में हैं इस वक्त, और गुजरात में उन्होंने टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित किया जहां पर काफी तादाद में युवा पहुंचे हुए थे। और उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी लग रहा था कि 10 दिन में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अगले 2 दिनों में मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो सकते हैं। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर गुजरात में, सुनिए। जितनी एनर्जी देखी, ये इसमें से कुछ टीवी वाले तो चला रहे होंगे, वो देख रहे होंगे वहां पे बैठ के। तो मैं सोच रहा था कि अभी सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे इनको। तो एक और तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान ही, जब उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे, तब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर चौंकाने वाली बात कही। तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की तरफ से इसी टाउन हॉल कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया की जमकर तारीफ भी की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में क्रांति की है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उनकी काया पलट कर दी गई। और किस तरह से मनीष सिसोदिया की तारीफ की है अरविंद केजरीवाल ने, वो भी आप सुनिए। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, आज मैं अपने साथ देश की नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को लेकर आया हूं, मनीष सिसोदिया जी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल था। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जब 2015 में हमारी सरकार बनी, इतना बुरा हाल था। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत पे से पानी गिरता था, बच्चों के पास डेस्क नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, टॉयलेट इतने गंदे थे, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था, रिजल्ट बहुत खराब आते थे। 5 साल के बाद आज आप जाके देख लीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए, इतने शानदार बन गए। मैं खुला निमंत्रण देता हूं आप सब लोगों को, आप में से कोई भी जाइए, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाइए आप। अभी कई पत्रकार गुजरात से गए थे, करीब 30-40 पत्रकार गुजरात से गए थे, वो खूब घूम के आए, बहुत अच्छा लगा उन्हें। आप भी जाइए, और अगर जा नहीं सकते तो आप दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लीजिए, इतने शानदार सरकारी स्कूल बन गए। प्राइवेट स्कूल वालों ने पहले गुंडागर्दी मचा रखी थी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, लोग बड़े दुखी थे। पिछले 7 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। ऑर्डर पास कर दिए, जितने प्राइवेट स्कूल थे सबका ऑडिट करवाया हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया। और जब ऑडिट के नतीजे आए तो पता चला किसी प्राइवेट स्कूल ने 30 करोड़ की एफडी करा रखी है बैंक में, 40 करोड़ की एफडी करा रखी है। हमने ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई और बच्चों के पैसे वापस कराए। पहली बार भारत में हुआ होगा, भारत में पहली बार हुआ होगा कि प्राइवेट स्कूल वालों ने बच्चों के पेरेंट्स को उनके अकाउंट में पैसे वापस करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और 2-2 साल पुरानी फीस वापस करी, 3-3 साल पुरानी फीस वापस करी। ऐसे शख्स की फोटो, अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपी। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों की फोटो छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, दिल्ली के सरकारी, इनकी मनीष सिसोदिया की फोटो छपी। तो इनके नेता ने इनको बुलाया, क्या ये सिसोदिया की फोटो कैसे छप गई, हमारी क्यों नहीं छपी?
तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के अंदर हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप जानते हैं कि आबकारी नीति को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अनियमितताओं की बात कही जा रही है, नियमों की अनदेखी कर कुछ कारोबारियों को मदद पहुंचाने के आरोप जो हैं वो मनीष सिसोदिया पर मढ़े जा चुके हैं। लगातार इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के द्वारा खुद ये कहा गया है कि अगले 2 दिनों में मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो सकते हैं, तो उसके बाद अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कानूनी रूप से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हैं और क्या वाकई 2 दिनों के अंदर मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने वाले हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में साफ होंगी कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं क्या वाकई इसी तरह से मनीष सिसोदिया अरेस्ट होंगे या फिर अभी और इस पूरे मसले में जांच होगी, अभी मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। फिलहाल इन तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जिस तरह से अपडेट्स आएंगे, जिस तरह से खबरों में जानकारियां और नई जुड़ेंगी, वो तमाम चीजें, वो तमाम खबरें हम आपको दिल्ली तक पर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली तक।